कादम्बरी पहुंच चुकी है सुमन के घर। जी हाँ, ये वही सुमन है जिसने राजवीर शास्त्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जिस वजह से राजवीर शास्त्री आज जेल में है। अब कादम्बरी को तो पहले ही राजवीर शास्त्री से बदला लेना है, इसलिए वह सुमन को कह देती है कि जो उसकी लड़ाई है राजवीर शास्त्री के साथ, उस लड़ाई में वह उसके साथ है। लेकिन उसी वक्त पुष्पा भी वहाँ पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद कादम्बरी कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं। राजवीर शास्त्री जो कि हवलदार से पूछते हैं कि क्या पुष्पा जी अभी भी बाहर बैठी हुई है। हवलदार कहता है कि हाँ सर, अभी भी पुष्पा जी आपका इंतजार कर रही है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उनसे मिल लीजिए। अगले पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि स्वरा के डर से गेट पर ताला लगा देती है ताकि स्वरा कहाँ जा नहीं पाई। उसी के कुछ ही देर बाद हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना जी से एक जरूरी असाइनमेंट जमा करवाना था, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जैसे ही गेट पर जाती है तो वह देखती है कि गेट पर तो ताला है। प्रार्थना समझ जाती है कि यह दीप्ति का ही काम होगा, इसलिए वह उस ताले की चाबी ढूंढती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसे वह चाबी मिलती ही नहीं। इस वक्त तक दीप्ति भी जग गई थी। अब दीप्ति भी प्रार्थना की मदद करती है। काफी देर चाबी ढूंढने के बाद फाइनली चाबी मिल जाती है, इसलिए प्रार्थना तुरंत ताला खोल के असाइनमेंट जमा करवाने के लिए निकल जाती है। अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जिसे हवलदार बताता है कि राजवीर शास्त्री उससे बात करने के लिए मान चुके हैं। यहाँ सुनते ही पुष्पा तुरंत राजवीर शास्त्री के पास जाती है। सबसे पहले यही सवाल पूछती है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं वह सही है या फिर गलत, और आखिर उस रात आपके साथ क्या हुआ था। राजवीर शास्त्री एक एक करके पुष्पा को पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह सबसे पहले उनके पास कॉलेज से कॉल आता है जिसे इंटर्नशिप के फॉर्म पर राजवीर शास्त्री की साइन चाहिए थी। उस व्यक्ति को घर पर आने का भी राजवीर शास्त्री कह देते हैं। काफी देर वेट करने के बाद वह व्यक्ति तो नहीं आता है, लेकिन कुछ देर बाद राजवीर शास्त्री बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद राजवीर शास्त्री बताते हैं कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में उन्हें नहीं पता है। पुष्पा कहती है कि सर, किसी को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं वह आरोप पूरी तरह से फर्जी है और आपको कोई फंसाने के लिए ही ये सारी चीजें कर रहा है। पुष्पा राजवीर शास्त्री को यह भी बताती है कि उन्होंने काफी सारे वकीलों से बात करी है, लेकिन कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ना चाहता है सिवाय एक के। राजवीर शास्त्री कहते हैं कौन के? पुष्पा बताती है कि वह वकील और कोई नहीं बल्कि आप। यह सुनते ही राजवीर शास्त्री काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि अब वह काला कोट नहीं पहनेंगे। पुष्पा राजवीर को समझाती है और कहती है सर, आपको ही अब खुद को न्याय दिलवाना हो और अपना केस खुद को ही लड़ना हो। पुष्पा के काफी देर समझाने के बाद राजवीर शास्त्री खुद का केस लड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजवीर शास्त्री पुष्पा से पूछते हैं मुझे खुद का केस लड़ने के लिए सबूत चाहिए, लेकिन मैं जेल में बैठे हुए सबूत कहाँ से लाऊं? पुष्पा कहती है कि सर मैं हूँ ना, बस सर आप मुझे यह बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सर आप मुझे इंटर्नशिप की ही तैयारी करवा रहे थे ना, तो सर मान लीजिए कि आप मुझे इंटर्नशिप की ही तैयारी करवा रहे हैं। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि अपने गुंडों से कॉल कर उस सुमन का एड्रेस मांगती है जिस सुमन ने राजवीर शास्त्री के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कादम्बरी के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। कादम्बरी को सुमन का एड्रेस भी मिल जाता है। अगले ही सीन में हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि असाइनमेंट जमा करवाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना के असाइनमेंट जमा होते ही नहीं है क्योंकि प्रार्थना थोड़ी देर लेट नहीं बल्कि आधी घंटा लेट हो गई थी, जिससे वह प्रोफेसर प्रार्थना के असाइनमेंट जमा करने से मना कर देते हैं। यह सुनते ही प्रार्थना का दिल टूट जाता है। प्रार्थना इतना गुस्सा हो जाती है कि वह अपने खुद असाइनमेंट को फाड़ कर फेंक देती है। अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सीधे ही उस व्यक्ति के पास जाती है। इस व्यक्ति ने राजवीर शास्त्री की साइन लेने के लिए राजवीर शास्त्री को रात में कॉल करा था। पुष्पा उससे पूछती है कि आखिरकार वो राजवीर शास्त्री के घर पर क्यों नहीं। घर से बताता है कि
वह राजवीर शास्त्री के घर जाने वाला, लेकिन सुमन मैम ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया और उसे दूसरा काम सौंप दिया। पुष्पा यहाँ पर समझ जाती है कि अगर उसे अब आगे की पहेली सुलझानी है तो उसे सुमन से मिलना होगा और पुष्पा सुमन के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन इस वक्त तक कादम्बरी जिसे पहले ही सुमन के घर का एड्रेस मिल गया था, इसलिए वह पहले ही सुमन के घर पर पहुंच जाती है। कादम्बरी को देखकर सुमन तो कादम्बरी से मिलने से मना कर देती है। कादम्बरी उसे कहती है कि उसे राजवीर शास्त्री के केस के बारे में उससे बात करनी है। या सुनते ही सुमन कादम्बरी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब आने वाली कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि कादम्बरी जो कि सुमन को कहेगी कि राजवीर शास्त्री ने जो उसके साथ किया है काफी गलत है और राजवीर शास्त्री जैसे लोग इस समाज में नहीं रहने चाहिए। तुम लड़ो राजवीर शास्त्री से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कादम्बरी सुमन से यह बात कर ही रही होगी, लेकिन इतने में वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। अब पुष्पा को देखकर तो कादम्बरी यहाँ पर छुप जाएगी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा को थोड़ा बहुत तो शक यहाँ पर हो जाएगा कि सुमन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। हाँ, तो पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें यही कुछ कहानी देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।